हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि व्हाट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल। तो मेंडल का सक्सेस का कारण क्या है, दैट वी नीड टू टेल। जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए, ए क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा, बी है ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेट्स, सी है हिज नॉलेज ऑफ बायोलॉजी और डी है कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी मेंडल्स लॉ एंड इट्स सक्सेस। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेंडल्स लॉ क्या है एंड उसके सक्सेस का रीजन क्या है, उसके बाद जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल्स लॉ जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं एज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। एंड ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है उसके अंदर वी कैन से दो लॉ आते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द अनदर वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है कि इसमें बोलता है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, एंड इसमें जो डिसिमिलर पेयर्स होते हैं उसमें से एक पेयर डोमिनेट करता है। सो दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बोलता है कि ये लॉ उस बेसिस पे बनाया कि दैट दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ ब्लेंडिंग। इसका मतलब है कि बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन द F2 जनरेशन। सो किसी भी तरह का ब्लेंडिंग नहीं होता। सो दिस वाज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच वाज मेंडल्स लॉ। नाउ अगर हम इनकी सक्सेस की बात करें, दैट मीन्स रीजन क्या है कि ये लॉ इतना सक्सेसफुल हुआ एंड टिल डेट we use this law to identify various genotype and phenotypes of organisms. So उनके सक्सेस के रीजंस में हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहला है कि he studied one character at a time। जैसे कि बाकियों में क्या होता था कि वो बहुत से ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करते थे, बट ही यूज्ड ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। एंड पेरेंट प्लांट्स जो अंडरगो करते थे क्रॉसिंग, वो प्योर लाइन्स होते थे। सो वी कैन राइट कि फॉर जेनेटिक्स and to identify their phenotypes he used pure breed। कोई भी हाइब्रिड नहीं होता था, they were all pure lines and visible contrasting characters। so we can write pure breed with contrasting characters। so that is the reason why इनका दूसरा हम बोल सकते हैं सक्सेस का रीजन है। एंड उनका जो नॉलेज था अबाउट स्टैटिस्टिक, वो उनको बहुत मदद किया था टू सॉल्व आउट ऑल द नंबर्स एंड डेटास जो वो कलेक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंट से। एंड क्योंकि वो प्योर लाइन ग्रो किए थे, इसकी वजह से क्या होता था कि क्रॉसिंग जब करते थे तब भी प्योर स्ट्रीन्स बनते थे, तो इजीली वो आइडेंटिफाई करते थे कि उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप ऑफ अदर जनरेशंस क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि वो बहुत ही अटमोस्ट केयर एंड प्लानिंग के साथ सारे कैरेक्टर्स को, सारे ट्रेट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था और पढ़ा था। सो अमंग द ऑप्शंस हम बोल सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज डी, जिसमें लिखा है कि कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।